वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स नोटिस के बारे में, जो कि 80G और 80GC के बारे के डिडक्शंस के क्लेम करने की वजह से आ रहे हैं। तो क्या है इन नोटिस का मतलब, क्या हमें एक्शन लेना है इन नोटिस के केस में, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू करे हैं 80G और 80GC के डिडक्शंस पर, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से पैन ऑफ द डोनी, डोनी का मतलब जिसको आपने डोनेशन दिया है, इज आइदर इनकरेक्ट और नॉट एलिजिबल। ये क्यों हो रहा है, एकदम से ही सडनली नोटिस क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन जो सारे ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी जिनको आप डोनेशंस देते हैं, उनको फॉर्म 10BD फाइल करना होता है। उस 10BD में जिन लोगों ने उनको डोनेशंस दी, उन डोनेशंस का पैन वाइज डेटा जाता है। उस डेटा को पैन से मैच किया जाता है, यानी कि आपने जो डिडक्शन क्लेम किया और उन्होंने जो फॉर्म 10BD सबमिट किया, उन दोनों को मैच करते हैं। कोई भी मिसमैच अगर आता है तो सिस्टम एक अलर्ट जनरेट करता है और उसके बेसिस पर इंटीमेशन नोटिस जनरेट होकर के एसएससी को जाता है। आप सबसे पहले समझते हैं कि भाई प्रोसीजर क्या है 80G का डिडक्शन क्लेम करने का, और कहां पर दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ये इंटीमेशन या नोटिस जनरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें आईटीआर फाइल करते समय 80G का डिडक्शन लेना कैसे होता है। तो ये डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6A, जब ही मिलेगा जब आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करेंगे। तो वहां पर आपको डिटेल डालनी होती है डोनी की, यानी कि जिसको आप डोनेशन दे रहे हैं, डोनेशन अमाउंट एज वेल एज एलिजिबल डिडक्शन। ये देखिए, आपको डिडक्शन लेने के लिए क्या क्या डिटेल डालनी है। डोनेशन रिसीट जो आपको मिली है ट्रस्ट या एनजीओ से, नेम एंड पैन ऑफ द डोनी, एड्रेस ऑफ द डोनी, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसका 80G में, और कितना अमाउंट आपने डोनेट किया है। अब रजिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जब आपने उसको डोनेशन दिया, उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका हो, कैंसिल हो चुका हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी भी वजह से कैंसिल कर दिया हो, तो आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज मान लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आपके केस में ऐसा कुछ भी है कि भाई आपने डोनेशन दिया था लेकिन उस समय पर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था, एक्सपायर हो चुका था, तो आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको इमीडिएटली अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है और उस डिडक्शन को विड्रॉ कर लेना है। देयरफॉर इट इज मैंडेटरी फॉर डोनर्स टू वेरीफाई एंड कंफर्म वेदर द डोनी वाज रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग डोनेशन। अब मान लीजिए आपके पास पेन आपको आईटीआर में डालना है लेकिन पेन नहीं है डोनी का, तो क्या करेंगे? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक पोर्टल बना करके दिया है। उस पोर्टल में, ये पोर्टल आपको मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर के, टैक्स यूटिलिटीज में टैक्स एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट मिल जाती है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, फंड जो कि 80G में रजिस्टर्ड है, जो कि फॉर्म 10BE इशू करते हैं, वहां पर डिटेल्स होती है डोनर की, नाम, एड्रेस, पैन, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। डोनर कैन आस्क ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, फंड टू प्रोवाइड दैट सर्टिफिकेट व्हिच इंक्लूड्स एसेंशियल डिटेल्स फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। डोनर कैन आल्सो गेट द डिटेल्स ऑफ पैन बाय एंटरिंग द नेम ऑफ ट्रस्ट और फंड ऑन द इनकम टैक्स वेबसाइट। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा करके आपको दिखाया है कि एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशंस में से आप कैसे वो लिस्ट निकाल सकते हैं। अब जो नोटिस आ रहे हैं उनके कॉमन रीजन क्या है? रॉन्ग पेन ऑफ द ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा, डोनेशंस मेड आपने की हैं वो नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी को दी हैं। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, जिसको आपने डोनेशन दिया था, वो एक्सपायर हो गया, कैंसिल हो गया। आपने गलती से 80GGC का डिडक्शन क्लेम कर लिया इंस्टेड ऑफ 80G। आपने डोनेशन कैश में दे दिया, जबकि 2,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अलाउड है, अदर देन कैश अलाउड है। क्या करना है? पहले समझते हैं, क्या ये लीगल नोटिस है? नो, दिस इज नॉट अ पेनल्टी नोटिस। ये करेक्शन अपॉर्चुनिटी है स्क्रूटनी इनिशिएट होने से पहले, लेकिन अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करते हैं तो आपको डिमांड नोटिस आ सकता है, इंटरेस्ट लग सकता है, साथ साथ के साथ आपको स्क्रूटनी की प्रोसीडिंग्स भी आपके अगेंस्ट इनिशिएट हो सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपने डोनेशन प्रूफ को वेरीफाई करिए, चेक करिए डोनेशन की रिसीट, पैन ऑफ डोनी, सेक्शन एलिजिबिलिटी क्या थी और मोड ऑफ पेमेंट क्या था। अब तीन ऑप्शंस हैं। अगर आपसे पैन गलत एंटर हुआ है तो पैन को ठीक एंटर कर दीजिए अपडेटेड रिटर्न में। आपकी रिटर्न, आपका
डिडक्शन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपसे गलत डिडक्शन, सॉरी, गलत सेक्शन में डिडक्शन क्लेम हो गया है, यानी कि 80G में हो गया, 80GGC की बजाय, या वाइस वर्सा, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय सेक्शन को करेक्ट कर दीजिए। तीसरा है कि भाई आपको पता ही नहीं था और डोनेशन, उसका डोनी का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका था, उसने रिन्यू नहीं कराया था, या वो जो इंस्टीट्यूशन जिसको आपने डोनेशन दिया वो रजिस्टर्ड ही नहीं था। तो ऐसी कोई भी वजह जिसके बेसिस पर आप डोनेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, तो सबसे सही काम क्या है कि भाई आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय 80G 80GGC के क्लेम को हटा दीजिए, डिफरेंशियल टैक्स और इंटरेस्ट जो बनता है उसको पे कर दीजिए। दैट इज सेफेस्ट प्ले। अब मान लीजिए कि आपने जिस डोनी को डोनेशन दी थी वो जेन्यून था, लेकिन पैन गलत रिपोर्ट हो गया। तो ये एक अकेला ऐसा केस है जहां पर आपको रिलीफ मिल सकता है विदाउट फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। तो क्या करना है, डोनेशन रिसीट कलेक्ट करिए, 80G का अप्रूवल कलेक्ट करिए, फॉर्म 10B ई लीजिए उस इंस्टीट्यूशन से, ई निवारण पोर्टल पर जाकर के ग्रीवियांस फाइल करिए, एक्सप्लेन करिए कि भाई क्या क्लरिकल एरर हुआ है, और साथ के साथ आप सारे अटैचमेंट अटैच कर दीजिए। आपके पास जेन्युइन डोनेशन रिसीट्स हैं, 80G का अप्रूवल ऑर्डर है, फॉर्म 10B है, और रेस्पॉन्स का वेट करिए। देयर आर चांसेस कि आपकी ये करेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगर कुछ भी नहीं होता तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर क्या है, इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन करना है, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। वहां पर आपको ऑप्शन दिखता है फाइलिंग टाइप में अपडेटेड रिटर्न। तो ये अपडेटेड रिटर्न जनरली मैनुअल, मतलब ऑफलाइन रिटर्न आपको फाइल करनी होगी, ऑफलाइन इन द सेंस कि वहां से उसका फाइल डाउनलोड होगा, उस फाइल में उसको भरना होगा, फिर फाइल की जेसन बना करके उसको अपलोड करना होगा, जिसमें आपको 80G 80GGC की डिटेल्स अपडेट करनी है, जो भी डिफरेंशियल टैक्स बनता है वो पे करके अपने ITR को सबमिट कर देना है। सिनारियो क्या है, कंक्लूजन में समझते हैं। अगर छोटा अमाउंट है तो डिडक्शन को हटाइए, अपडेटेड रिटर्न फाइल करिए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर अमाउंट बड़ा है तो पहले ग्रीवियांस डालिए, अगर ग्रीवियांस रिजेक्ट होती है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करिए। अगर NGO कोऑपरेटिव को आपने डोनेशन दिया है तो 10BD फॉर्म फाइल करिए, ग्रीवियांस डालिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है क्लियर मिस्टेक हुई है आपसे, आपको डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलना था, फिर भी आपने क्लेम कर लिया, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करिए, डोनेशन डिडक्शन विड्रॉ कर लीजिए। वो सेफ काम है और फाइनल काम है। अपडेटेड रिटर्न कब कब फाइल नहीं हो सकती, अगर रिफंड एक्सपेक्टेड है, लॉस इंक्रीज हो रहा है, या सर्च एंड सर्वे केस एग्जिस्ट करते हैं। एडिशनल टैक्स मे अप्लाई इफ इनकम इंक्रीजेस, उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @personal tax to get notified on personal tax and personal finance tips. Thank you very much.